हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विंटर्स में कौन कौन से हम सीड्स लगा सकते हैं और सीड्स को हमें ग्रो कैसे करना, आज इसी का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने एक ट्रे ली हुई है और इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई सा भी सीड्स लगाते हैं तो ये अच्छे से एक तो ग्रो हो जाता है और आसानी से निकल भी जाते हैं। तो एक एक में आपको एक एक सीड्स लगाना है तो बहुत आसानी से इसमें लग जाते हैं। ये देख सकते हैं, बड़ी ट्रे है एक, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। साथ में आप क्यारी वाले जो पोट्स आते हैं आप उसमें भी सीड्स लगा सकते हैं, और नहीं तो आपके पास जोन से भी 6 इंच के पोट्स हो तो आप उसमें भी सीड्स लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा पोट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है बड़े पोट्स के चक्कर में हमारे सीड्स ख़राब भी होते हैं, छोटे से पोट्स में हमारे सीड्स ग्रो हो जाते हैं। 4, 5, 6 इंच के पोट्स में आप इन सीड्स को लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर है कोकोपीट और थोड़ी सी इसमें परलाइट मैंने ऐड करी है। आप ऐसा भी लगा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट में, या आप थोड़ी सी उसमें परलाइट ऐड कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 50% कोकोपीट और 50% ये जो आप कंपोस्ट देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। 50% कंपोस्ट और 50% कोकोपीट, या 50% या आप सिर्फ कोकोपीट में भी यूज़ लगा सकते हैं, या कोकोपीट और परलाइट को भी, और आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं। पर ये है हमारी मिट्टी और रेत, इसमें भी आप लगा सकते हैं, और सिर्फ मिट्टी और कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं। या ये जैसे मिट्टी और इसमें सैंड है, जैसे कि मिट्टी और ये सैंड है तो थोड़ी सी इसमें आप वर्मी कंपोस्ट ऐड करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया कि हम किस किस तरह से इसे लगा सकते हैं, सिर्फ कोकोपीट में भी और परलाइट कोकोपीट में भी, और 50% कंपोस्ट और 50% कोकोपीट में भी, या सिर्फ मिट्टी और कंपोस्ट में, या रेत मिट्टी कंपोस्ट में। आप सभी तरह से इन्हें सीड्स को लगा सकते हैं और ये सभी तरह से बहुत अच्छे से लग जाते हैं। पर इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है हमारा फंगीसाइड। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो कई बार होता है फंगल की वजह से हमारे सीड्स ख़राब हो जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें ताकि हमारे जो सीड्स हैं वो ख़राब ना हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप इसमें नीम खली भी ऐड कर सकते हैं। अगर ना हो तो आपको ज़रूरत नहीं है नीम खली ऐड करने की। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का नीम खली है तो आप नीम खली भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल। और आप इसको भी फंगीसाइड को बिल्कुल थोड़ा सा ही यूज़ करें, ओवर नहीं यूज़ करना होता, थोड़ा सा ही यूज़ करना होता है। तो ये सब मिक्सचर करके आप इसे ट्रे को फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम सीड्स को ना गलत लगा देते हैं, कि छोटा सा बीज होता है और आप उसको बहुत ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं, जिस वजह से जो हमारे सीड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सीड्स लगाएं तो एकदम सही गहराई में लगाएं। अगर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सीड्स मैंने पिछली विंटर्स के सेव करके रखे हुए हैं, और पहले वाली वीडियोस में आपको बताया था मैंने कौन कौन से सीड्स लगा सकते हैं हम। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ पहले इसको ही कि हम कौन कौन से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कॉस्मोस जो विंटर्स वाले हैं, डेंथस का है, गिज़ेनिया का है, और ये आइस प्लांट के हैं, आइस के हैं ये सीड्स। और ये हमारे ये विंटर्स का नहीं है ज़ीनिया, ये समर्स का है। और ये लगा सकते हैं आप सिनेरिया का, और साथ ही साथ आप ये पिटोक्स का लगा सकते हैं, साल्विया को लगा सकते हैं आप इस टाइम पे, और साथ साथ गोदावरी लगा सकते हैं, जिसे हम सीड से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। या आपके पास पिछली विंटर्स का कोई प्लांट हो तो उसकी कटिंग्स भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसके फ्लावर्स आप सबको ही पता है, ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, और इसके फ्लावर्स एक ही प्लांट में 100 से भी ज़्यादा फ्लावरिंग ये करता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। और ये वर्बीना है, ये भी बहुत छोटे छोटे से इसमें फ्लावर्स आते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। और ये मैरीगोल्ड है, ये सब विंटर्स के हैं। ये पिटूनिया है, जैसे कि आप सबको पता है पिटूनिया में भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो आप ये सब लगा सकते हैं। जाफरी मैरीगोल्ड है, डहेलिया है जिसका बहुत बड़े बड़े इतने इतने बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं,
तो ये सब आप लगा सकते हैं। और पिछले विंटर्स के मेरे पास कुछ सीड्स पड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो कुछ और है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सेव करके सारे ही सीड्स को रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो सीड्स हमारे देसी वाले जो गोदावरी होती है उसके हैं, ये देसी गोदावरी के हैं। और ये कैराडूला के हैं जो मैंने सेव करके रखे हैं, और काफ़ी सारे मैंने दे दिए थे। और ये देखिए, इनको मैंने अलग अलग करके रख दिया है। ये सारे डहेलिया के हैं। फ्लावर्स जब ड्राई होते हैं तो हमें ऐसे सीड्स मिलते हैं। तो इसकी गहराई बताती हूँ मैं आपको, कितनी गहराई में हमें लगाना चाहिए। ये देखिए, ये डेज़ी के हैं, देसी वाली जो डेज़ी आती है, ये उसके सारे सीड्स हैं। ये देखिए कितने सारे मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है। जब फ्लावर एकदम, जैसे ही फ्लावर्स हमारे ड्राई हो जाते हैं तो हमारे को ऐसे सीड्स मिल जाते हैं। तो ये देखिए, अब जैसे इसका साइज़ आप देख सकते हैं बड़ा है, तो जैसे ये साइज़ है उससे हमें डबल में लगाना होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं इतने में आ रहा है, तो हमें इतनी गहराई में इसे लगाना होगा। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही लगा देंगे तो हमारे सीड्स ख़राब होते हैं। डबल गहराई में होता है बस हमें लगाना। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे करके भी, वैसे आप ऐसे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हमें ऐसे लिटा के हमें लगाना होता है, और इसकी गहराई उतनी ही रखनी जितना ये सीड्स है। तो हमें इसको अच्छे से कवर करना होगा, तब जाके अच्छे से ग्रो करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े सीड्स हैं, तो इसकी डबल गहराई में हमें इन्हें लगाना होता है। ऊपर से कवर करनी चाहिए मिट्टी को, या किसी भी चीज़ में आप लगा रहे हैं कोकोपीट में, तो उसको उतना ही डबल में उसकी गहराई में लगाना होता है। ऊपर से उसको उतनी ही परत देनी होती है। जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ, ये है सीड्स, तो हमें ऐसे से कवर करना होगा उतनी ही गहराई में। ऐसे कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही सीड्स नहीं रखने होते, हमें कवर करने होते हैं। तो अभी मैं लगा के दिखाऊंगी, तो आप देखना उसे कि मैंने कैसे इन्हें लगाया है। तो ये सारे सीड्स मैंने सेव कर लिए थे, तो अभी मैं ये सबको लगा रही हूँ। और कुछ मैं सीड्स बाद में लगाऊंगी, जितने मेरे इस ट्रे में आ जाएंगे, बस आज मैं उतने ही लगा रही हूँ। तो मैं आपको कोकोपीट और इसको मिक्स करके भी दिखाऊंगी, और सिर्फ इसमें भी लगाऊंगी, और कंपोस्ट को ऐड करके भी लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं लगा रही हूँ। पहले मैं इसको डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ी सी इसमें कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी बिल्कुल चाहिए हमें कंपोस्ट, ज़्यादा हमें सीड्स जब हम लगाते हैं इतनी कंपोस्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, बस इतनी सी हमें इसमें कंपोस्ट कर दी है। जैसे हमारे सीड्स के ग्रो हो जाएंगे तो हम इसे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। जितना साइज़ होगा प्लांट का उतने हिसाब से हम इसे पोट देंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा सा प्लांट बना है आप 12 से 15 इंच के पोट में लगा दें, ऐसा नहीं है। और इसमें थोड़ा सा ही मैं फंगीसाइड ऐड कर रही हूँ, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें फंगीसाइड ऐड कर दिया मैंने। और कुछ भी डालने की इसको ज़रूरत नहीं है। और बस ये हमारा मिक्स एकदम तैयार है। और फिर इस सीड्स को सबको लगा के आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी इसको स्प्रे कर देना है। और जब मिट्टी ड्राई लगे तभी आपको पानी स्प्रे करना है। और कोकोपीट आप सबको ही पता है, इसमें पानी अच्छे से होल्ड रहता है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस ट्रे को आप आराम से जहाँ पे छन के धूप मिले तो आप उस जगह पे रख सकते हैं, और जल्दी ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने अभी सीड्स नहीं लगाए तो अभी आप लगाएं, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। जितना ही लेट आप लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट भी लेट मिलेगा। और फिर जब हमारा विंटर जाने लगता है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमें सीड्स लगाने का, क्योंकि अभी प्लांट्स ये बन जाएंगे तभी हमें विंटर्स में इसके फ्लावर मिल पाएंगे। ये देखिए, ऐसे अगर आप किसी पॉट में लगा रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही फिल करना है इसे। आप इसे, आपके पास ऐसे कोई ट्रे नहीं है तो आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं। अब मैं इन्हीं सीड्स को जो लगा रही हूँ अक्टूबर को लगा रही हूँ, अक्टूबर में। तो आप अक्टूबर में ज़रूर लगाएं। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो आप अभी सीड्स लगा सकते हैं, नहीं तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। ये देखिए, इतनी ये फिल हो चुकी है। इस सब को मैं फिल कर रही हूँ। इसमें हमारी 50% गार्डन सॉइल है और 50% सैंड है, और थोड़ी सी मैंने इसमें कंपोस्ट आपके सामने ऐड करी है, और थोड़ी सी
हमने इसमें फंगीसाइड ऐड करा है। जो फंगीसाइड बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारे फंगल की वजह से हमारे जो होते हैं सीड्स गलने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो फंगीसाइड ज़रूर ऐड करना चाहिए हमें। और पानी भी ज़्यादा नहीं देना होता सीड्स को, नहीं तो गलने लग जाते हैं। जब लगे आपको ज़रूरत तभी आपको इसमें पानी देना है, पर एकदम मिट्टी ड्राई नहीं होने देना, नहीं तो हमारे सीड्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगे और वो ख़राब होने लग जाएंगे। तो जब ड्राई नज़र आए तब आप इसे पानी दे दें तो हमारे सीड्स अच्छे से चलेंगे। ये देखिए, ये सारा ही अच्छे से मैंने इसे फिल कर दिया है। ये देखिए, ये फिल हो चुका है यहाँ तक। अब मैं इसमें बाकी का मिक्सचर करूँगी, जिसमें हमारी कोकोपीट है और कंपोस्ट है और थोड़ी सी मैं इसमें फंगीसाइड ऐड कर रही हूँ। बस ये दोनों को हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। आप सिर्फ मिट्टी कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं, आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो आप उसमें लगा सकते हैं। आप सिर्फ कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, सिर्फ रेत में भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का ऐड ज़रूर करें। आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा फंगीसाइड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम सीड्स नहीं लगा सकते, तो आप किसी भी तरह से सीड्स को लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर, ये देखिए मैंने ट्रे को पूरा ही फिल कर दिया है कोकोपीट और साथ ही साथ हमारी सैंड और मिट्टी से और कोकोपीट और कंपोस्ट से। ये फिल हो चुकी है। अब मैं इसमें सीड्स लगा रही हूँ। कुछ ही सीड्स लगा के आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमें लगाने हैं। आप बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये देखिए, ये हमारे सीड्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और ये देखिए इतनी सी हम इसमें गहराई करेंगे, जितना हमारा सीड्स है उसकी डबल में हमें इसे लगाना है और कुछ भी ख़राबी नहीं होएगी इसमें। ये देखिए, और इसका मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। ये देखिए, इसकी डबल गहराई है ये, और इसको हमें ऐसे ही ढक देना है और फिर हमें इसका होल करना है। फिर हमें इसे सीड्स को रख देना और इसे ऐसे कवर कर देना है। और ऐसे ही आपको इसमें भी लगाना है। अगर आप उसमें लगा रहे हैं किसी भी पोट में, तो ऐसे ही आपको उसमें भी लगाना है। हर किसी के पास ज़रूरी नहीं है ऐसी ट्रे होगी, या आपके पास कोई भी घर पे वेस्ट मटेरियल पड़ा हो, कोई ऐसे ही बॉक्स टाइप छोटे छोटे वाले, या कुछ भी आपके पास बोटल्स हो, आप किस पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं सीड्स को डबल गहराई में लगा रही हूँ और कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, जब मिट्टी हमें इसकी ड्राई नज़र आए तब आप इसे पानी ज़रूर दें। आप इसे कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं। कोकोपीट हल्की होती है तो इससे हमारे अंकुरित भी अच्छे से हमारे बीज निकल जाएंगे। बाकी ये बहुत ही मेरी ये जो मिट्टी है और सैंड बहुत ही सॉफ्ट है, तो मुझे कोकोपीट की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें हम सारे सीड्स को लगा सकते हैं। और आप चाहे तो 2-2 सीड्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे जो होते हैं एक सीड्स ख़राब भी होता है, तो ऐसे हम 2 सीड्स भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये 2 सीड्स भी हम एक साथ लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जितना ही छोटा बीज होगा उसको उतनी ही गहराई में, मतलब बहुत ही हल्की सी परत आपको तब लगानी है। अभी मैं आपको एकदम छोटा बीज भी लगा के दिखाती हूँ। ये सीड्स मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब मैं छोटा वाला सीड्स दिखाती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, सबसे छोटा बीज जो होता है हमारा पेटूनिया का होता है। सबसे ज़्यादा छोटे बीज जो होते हैं इसके होते हैं। इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। आइस प्लांट जो होते हैं हमारे, उसके भी सीड्स बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे को बिल्कुल ही लाइट मतलब परत चाहिए होती है। आप उसको नीचे काफ़ी डाल देंगे, ऊपर से बहुत सैंड या कोकोपीट कर देंगे तो हमारे सीड्स तो ख़राब ही हो जाएंगे। अभी मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ इसका। ये देखिए,
ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको सीड्स नज़र भी नहीं आ रहे होंगे, पर ये है हमारे पिटूनिया के सीड्स हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं। देखिए, ये दिख रहे होंगे आपको, बिल्कुल ही छोटे सीड्स हैं इसके। ये सीड्स हैं जिसको हमें बहुत ही कम, मतलब कि आपको मैं दिखाती हूँ इसको लगा के। ये देखिए, तो हाथों में भी नहीं आ पा रहे, तो हमको इसको एकदम ऐसे हल्का सा इसको हटाना है और ऐसे इसको स्प्रिंकल कर देना है। आपको इसे ऐसे ट्रे में ना लगाकर आप इसे सीधा उस पर पोट में लगा सकते हैं, 6 इंच के पोट में। और ऐसे सीड्स लगाना है तो आपको 1-2 सीड्स ऐसे उठाने पड़ेंगे, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसे सीड्स को ना इसमें ना लगा के आप इसके लिए 6 इंच का पोट लीजिए। तो ऐसे छोटे सीड्स को आप उसमें लगाइए, क्योंकि एक एक सीड इसमें से छोटे सीड्स को उठाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी सारे सीड्स का साइज़ सही होता है। आइज़ वाले प्लांट जो होते हैं हमारे, उसके भी सीड्स बहुत छोटे होते हैं, तो हमें ऐसे 6 इंच के पोट में उसे लगाना चाहिए। और बस इतनी सी ही इसकी जानकारी थी। सीड्स की डबल गहराई में हमें लगाना चाहिए। जो छोटा एकदम सीड्स है, बिल्कुल ही बारीक सीड्स है, तो उसे 6 इंच के पोट में आप लगाइए। और बाद में जब मिट्टी ड्राई हो तब आप इसे पानी दीजिए। आप इसे थोड़ी सी धूप लग जाए जिसमें 2-3 घंटे की, तो आप उसे ऐसी जगह पे रख सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा सा हल्का सा चेंज होने लगा है, नाइट के टाइम पे थोड़ी ठंडक है, तो आप अभी सीड्स लगा सकते हैं। और कैसी मेरी वीडियोस लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और सीड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, डबल गहराई में लगाना है आपको। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।